हमारे किचन में मौजूद सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से हम अपने गंदे तरीन बाथरूम की टाइल्स और टाइल्स के जॉइंट को बगैर मेहनत बगैर रगड़े बहुत ही आसानी से साफ कर लेंगे, बिना किसी केमिकल और एसिड के। टाइल्स को चमकाने का ये तरीका ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। आपके पैसों की भी बचत होगी और मेहनत भी नहीं लगेगी। इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ से ऐसा शैम्पू जो महंगे महंगे शैम्पू की छुट्टी कर देगा, जिसके यूज से बालों की ग्रोथ बूस्ट होगी, बाल सिल्की सॉफ्ट शाइनी होंगे। और रात की बची हुई रोटी को ज़ाया करने से पहले मज़ेदार नाश्ता ज़रूर बना लें। तो आज की वीडियो में बहुत से क्लीनिंग टिप्स, क्लीनिंग हैक्स शेयर करूंगी जो आपकी होम मेकिंग को बहुत ही आसान बना देगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। चलें, अगर आप चाहते हैं कि सिंक की सफाई भी अच्छे से हो जाए और साथ ही साथ जरासीम भी खत्म हो जाए और कीड़े मकोड़ों का आना भी बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसके लिए आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने जा रही हूँ। आप क्या कीजिए, पहले सिंक में डाल दीजिए नमक। नमक सिंक को अच्छे से स्क्रब करके दाग धब्बे साफ कर देगा, साथ में सिंक में आने वाली बदबू भी खत्म कर देगा और कीड़े मकोड़े भी नमक की वजह से खत्म हो जाएंगे। फिर 1 चम्मच सरफ डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा सिरका इसके ऊपर डाल देंगे। सिरके से सफाई बहुत ही अच्छे से होती है, जरासीम भी ख़त्म होंगे, कीड़े मकोड़ों का आना भी बंद हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग टिप है, इसे लाजमी आप फॉलो कीजिएगा। फिर आपने स्क्रबर से अच्छी तरह से स्क्रब कर लेना है और 10 से 15 मिनट इसको छोड़ दीजिए और फिर आप इसको वॉश कर दें। खारे पानी के दाग भी ख़त्म हो जाएंगे, सिंक भी शाइन आएगी, ड्रेन में जो बदबू होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कीड़े मकोड़ों का आना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कपड़ों को धोने के हवाले से ऐसे हैक देख लेते हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके कपड़े कभी जल्दी ना फटेंगे ना ख़राब होंगे। तो देखिए, इस तरह से मर्दाना शलवारों को या बच्चों के जो ट्राउज़र होते हैं उनको वॉशिंग मशीन में ऐसे मत डाला करें। ऐसे ही डाल देते हैं, उनके ज़ारबन होते हैं या ट्राउज़र की जो डोरियाँ होती हैं ना वो दूसरे कपड़ों के साथ उलझ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करें, जब भी वॉशिंग मशीन में इस तरह की शलवारें या ट्राउज़र डालते हैं तो उनकी गिरा को अच्छे से लगा दिया करें या डोरियों को बांध कर वॉशिंग मशीन में डाला करें और सफ़ेद कपड़ों को जो है इसी तरह से सीधा डाला करें। लेकिन जो रंगीन कपड़े जब भी आप वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो उनको आपने सीधा नहीं डालना, उनको आपने हमेशा उल्टा डालना है। यानी कलर कपड़ों को जब भी आप वॉशिंग मशीन में डालें तो हमेशा इनको उल्टा करके डाला करें। अगर आप इनको उल्टा करके डालेंगे तो इनके कलर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। एक और टिप है कि जब भी आप इनको तारों पर भी सुखाने के लिए डालें ना तो तब भी आप रंगीन कपड़ों को उल्टा करके डाला करें। इस तरह से रंगीन कपड़ों का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। और लेडीज़ ब्लेजर को भी जब भी वॉशिंग मशीन में डालें तो इसकी हुक्स को अच्छे से बंद कर लिया करें। एक और टिप आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसी लेडीज़ ब्लेजर यानी ब्रा या बच्चों की सॉक्स होती हैं या टाइयाँ होती हैं या ग्लव्स होती हैं, इनको वॉशिंग मशीन में ऐसे ना डाला करें। ऐसे ही इनको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं तो ये चीज़ें इधर उधर कपड़ों में उलझ जाती हैं और फिर हमें मिलती भी नहीं ये चीज़ें। तो क्या कीजिए, जब भी आप सॉक्स लें या ब्लेजर या टोपियाँ या जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमेशा इस तरह के मैश बैग का इस्तेमाल कर लिया करें। तो ये टिप बहुत ही यूज़फुल है, इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलें, वाइपर के ऊपर शापर डालते ही आपकी सबसे बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। क्या होता है, अक्सर वाइपर के ऊपर जो हैंडल होता है जहाँ से वाइपर को पकड़ते हैं तो ये ढीला हो जाता है, बार बार निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो एक छोटी सी टिप है, इस तरह से आपने पॉलीथीन ले लेना है, इस तरह तरीके से आप इसके ऊपर रख लीजिए डंडे के ऊपर और फिर हैंडल को वाइपर के डंडे के ऊपर फिक्स कर दीजिए। अच्छी तरह से ये टाइट हो जाएगा और जो साइडों से पॉलीथीन है इसको एक्स्ट्रा जो है आप इसको कट कर लीजिएगा। अब ये हैंडल बिल्कुल नहीं हिलेगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। वाइपर पर सॉक्स चढ़ाते ही आपकी बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। आप क्या कीजिए, कोई भी पुरानी सॉक्स फटी पुरानी आपके पास हो, आपने वो लेनी है, वाइपर के ऊपर एक साइड की तरफ भी चढ़ा दें और दूसरी साइड पर भी आप चढ़ा दें। लेकिन इन सॉक्स को आपने पहले गीला कर लेना है या फिर अगर आप कोई लिक्विड क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो आप वो लगा दीजिए। अगर आपको बैठ कर पोंछा लगाने में तकलीफ़ होती है तो इस तरीके से वाइपर पर आप सॉक्स चढ़ाकर बहुत ही आसानी से पोंछा लगा सकते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और अगर मेरी कुछ बहनें यही चाहती हैं कि ये झाड़ू, आप इससे चाहें तो पहले झाड़ू लगा सकते हैं और फिर पोछा लगा सकते हैं। और कुछ अलमारियां ऐसी होती है जिनके नीचे आपका हाथ नहीं जाता तो उनके खड़े खड़े ही आप जो है उनके नीचे से अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। तो चलें, आज आपको एक ऐसा तरीका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, सिर्फ एक पत्थर की मदद से आप अपने कपड़ों पर लगे ज़िद्दी से ज़िद्दी दागों को आसानी से साफ कर सकेंगे। ना आपको किसी सरफ की ज़रूरत है ना सोडा की, तो आपको इस्तेमाल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस क्या करना
है, पहले मैले तरीन कपड़े को शावर से गीला कर लीजिए। फिर एक टुकड़ा लेना है फटकड़ी का। जी हाँ, सिर्फ एक टुकड़ा फटकड़ी का लेंगे और हल्के हाथों से फटकड़ी को इस कॉलर पर आपने रब कर लेना है। आपके सामने लाइव करूंगी, जो करूंगी कुछ भी मैं यहाँ पर कट नहीं करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता रब करूंगी। जितनी भी मैल कुचैल होगी, कपड़ों पर दाग धब्बे होंगे, आसानी से रिमूव हो जाएंगे। आप जब भी वॉशिंग मशीन लगाए ना, तो उसमें भी 1 चम्मच फटकड़ी को पीस कर पाउडर बनाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया करें, तो कपड़ों पर जितना भी मैल कुचैल होगा वो अच्छे से साफ हो जाएगा। और अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो फिर आपने फटकड़ी का टुकड़ा लेकर उससे रब करना है। हर तरह के निशानात ख़त्म हो जाएंगे। फटकड़ी की वजह से कपड़ों में चमक भी आ जाती है। आपके सामने देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारा कॉलर जो है बगैर सरफ के, बगैर किसी सोडा के अच्छे से साफ हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त टिप है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तरफ काकरोचेस, स्पेशली छोटे छोटे काकरोचेस लाल बेग हमारे किचन में मौजूद होते हैं। जितनी भी हम सफाई कर लें किचन की, चाहे जितने भी स्प्रे कर लें, लेकिन काकरोचेस जाने का नाम ही नहीं लेते। लाल बेग स्प्रे फौरन तो असर करते हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा ढेरों ढेर काकरोचेस वापिस आ जाते हैं। अगर आपने भी सब कुछ कर लिया तो एक बार ये रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके किचन के एक एक कोने में से काकरोचेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। कुछ एहतियात भी आपको बताऊंगी जो दोबारा कभी काकरोचेस वापस नहीं आएंगे, तो ये टिप जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में आप मुझे लाजमी दुआएं देंगे। ये गारंटीड सोल्यूशन है, बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले आपने वो बर्तन लेना है, पुराना प्लास्टिक का ले लें या डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें। फिर ये जादुई चीज़ आपने लेनी है जो पूरी गेम चेंज करने वाला है काकरोचेस का। यकीन करें, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। इसे बोरिक एसिड कहते हैं। ये आपको बहुत ही सस्ता इजीली किसी केमिस्ट की दुकान पर या तो मिल जाएगा, या किसी लोकल पंसार की शॉप पर मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसी शॉप पर जहाँ पर प्लेइंग का सामान, कैरम का सामान होता है ना, यानी स्पोर्ट्स वालों की शॉप पर, यह आपको आराम से मिल जाएगा। इसकी वजह से काकरोचेस को गैस हो जाती है और वो मर जाते हैं या भाग जाते हैं। बोरिक एसिड पाउडर से काकरोचेस का दम घुटता है और इसकी स्मेल से वो घर से भाग जाते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये किसी भी शॉप से आपको आराम से मिल जाएगा, 20 या 30 रुपए का। यहाँ पर ये पैकेट जो हो, अगर आपको इस तरह से पैकेट मिले ना, तो इसमें 2 चम्मच के बराबर होता है। तो ये 2 चम्मच पूरे डाल देंगे। अब क्या करेंगे, काकरोचेस इसकी स्मेल से तो आएंगे नहीं, वो भाग जाएंगे, लेकिन हम देंगे काकरोचेस को लालच। जी हाँ, उस वक्त तक वो इसको चखेंगे नहीं। तो लालच देने के लिए हम यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले गंदम का आटा ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होंगे। अक्सर देखिए, आटा गूंथते या शलक पर रोटी बेलते आटे के कुछ पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये फौरन फैलने लग जाते हैं। तो इनका ये फेवरेट फूड होता है आटा। आटे की खुशबू से ये दूर दूर से भाग कर आते हैं। तो 2 चम्मच भरकर यहाँ पर मैंने गंदम का आटा लिया है। तो जी, मजीद काकरोचेस को अट्रैक्ट करने के लिए इस पाउडर में हम मिलाएंगे चीनी। चीनी की वजह से काकरोचेस आते हैं। बस ये 2 चीज़ें ना उनको लालच देने के लिए शामिल की हैं। और पावरफुल इंग्रेडिएंट हमारा बोरिक एसिड पाउडर है। तो इसकी वजह से जो है इनको गैस होगी, सांस लेना मुश्किल होगा, और खाते ही ना ये घर से या दूर भाग जाएंगे या मर जाएंगे। अब इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मेंशन कर दूं आपको, फालतू पुराना प्लास्टिक का आपने बर्तन लेना है या कोई डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें, और चम्मच भी आपने पुरानी यूज़ करनी है। यानी आपने वो बर्तन यूज़ नहीं करने जो खाने के दौरान यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैजिकल पाउडर तैयार हो चुका है। छोटे छोटे कीड़े, काकरोचेस, लाल बेग हफ्तों में नहीं, यकीन करें दिनों में गायब हो जाएंगे। एक दिन छोड़कर आपने ये अमल करना है। आपने कुछ एहतियात भी करनी है, जिसकी वजह से ये दोबारा बिल्कुल नहीं आएंगे। आप क्या करें, इसे चूल्हे की साइडों पर डालें, शेल्फ के किनारों पर रखें। रात को जब आप किचन साफ करके जा रहे हो तो तब आपने ये अमल करना है। कैबिनेट में डालें, सिंक के अंदर ड्रेन में इसको अच्छे से डालें। रोटी पकाने के बाद देखिए, आटा गूंदने के बाद किचन की शेल्फ को अच्छे से साफ कर लिया करें। और ख़ास तौर पर गंदा गीला स्पंज जो होता है बर्तन धोने वाला, यकीन करें उस पर इतनी गंदगी होती है ना, जिसकी वजह से धो कर नहीं रखते, और उसकी वजह से ना काकरोचेस पैदा होते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो कि हमारी डस्टबिन होती है, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया करें। तो ये थी कुछ टिप्स जिसकी एहतियात करेंगे तो काकरोचेस पैदा नहीं होंगे। और ये ज़बरदस्त रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस्तेमाल करने के बाद बॉक्स को अच्छे से बंद करके रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग शैम्पू शेयर करूंगी। गोल्डन शैम्पू इसका नाम दे दिया है। अगर आपके फ्रीजी हेयर हैं, बेरोना खुश्क
खुरदरे बाल हैं, 2 मुए बाल हैं, इन सब मसाइल का हल एक इस अमेजिंग शैम्पू में है। लाइव रिज़ल्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इससे आपके बाल सीधे, मुलायम, चमकदार हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेथी दाना लेंगे। मेथी दाना बालों की सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर अलसी लेंगे। ये दोनों ही बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को मुलायम बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो भी ये ज़बरदस्त सॉल्यूशन है। ये सदियों से बालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैंने 3-3 चम्मच लिए हैं। आधा कप के बराबर ये बन गए हैं, ठीक है। अब ये जो मेथी दाना 3 चम्मच था, इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रखा है। दोबारा मेंशन कर दूं, आपने इसको पूरी रात के लिए भिगो कर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी अच्छे से फूल चुका है, फूल कर ये डबल और नरम हो चुका है। तो चलें अब एक पैन लेंगे और पैन में यहाँ पर मैं 2 गिलास भरकर पानी डालूंगी और फिर जो मेथी दाना है जो हमने भिगो कर रखा था पानी समेत, वो भी यहाँ पर डाल देंगे और फिर जो अलसी हमने ली है उसको भी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को असल में हम यहाँ पर बॉयल करेंगे, अच्छे से बॉयल आने देंगे। अलसी और मेथी दाना डालकर जो है यहाँ पर तकरीबन 2.5 गिलास पानी हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से बॉयल आने देना है। तेज़ फ्लेम पर आपको ने इसको बॉयल नहीं करना, आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि इसका अच्छे से असर निकल जाए और ये अच्छे से इसमें जेल तैयार हो जाए, जब तक ये हाफ ना रह जाए, ठीक है। ये अच्छे से जेल बन जाएगी। जब ये जेल तैयार हो जाएगी तो इसे ठंडा होने देंगे और इतने तक यहाँ पर हम एलोवेरा तैयार कर लेंगे। मैंने 2 छोटे पत्ते एलोवेरा के लिए हैं, इन्हें छिलकों समेत कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसीज में। अगर आपके पास ये एलोवेरा जेल ना हो ना, तो आप बाज़ारी एलोवेरा जेल जो होती है उसके भी 3 चम्मच भरकर डाल सकते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी। एलोवेरा जेल जो है बालों को नरम और मुलायम बनाती है, बालों को गिरने से रोकती है। ही नहीं सकते कि ये तीनों चीज़ें आपके बालों को कितना खूबसूरत कर देगी। अब यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। मेथी दाना, अलसी का मिक्सचर जो हमने बॉयल करके रखा था ठंडा करके, वो भी इसमें डाल देंगे और एलोवेरा के जो हमने छोटे छोटे पीसेस किए थे ये भी डाल देंगे। तो ये शैम्पू सिर्फ नाम का ही गोल्डन नहीं बनेगा, इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। यहाँ पर इनको डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये डालते ही ना बहुत सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने 1 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब क्या करेंगे, किसी भी कपड़े या जाली के कपड़े से छान लेंगे, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप किसी भी लॉन या मलमल के कपड़े से छान लें, अच्छे से जो है पार्टिकल निकल जाएंगे। मैंने पहले जाली के कपड़े में छाना था तो छोटे छोटे पार्टिकल रह गए थे, तो फिर मैंने इसे दोबारा मलमल के या लॉन के कपड़े में डालकर ना दोबारा छान लिया था। तो यहाँ पर यहाँ देखिए फटाफट से अमेजिंग शैम्पू हमारा रेडी होने वाला है। मैंने इसको मलमल के कपड़े में छान लिया है, बिल्कुल अच्छे से फाइन से ये छन गए, इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल बिल्कुल अच्छे से निकल चुके हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं अभी ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1/2 गिलास पानी और इसमें ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। शुरू से एंड तक यहाँ पर मैंने टोटल 4 गिलास पानी ऐड किया। ये बहुत ज़बरदस्त थिक सा शैम्पू हमारा तैयार हो चुका है। एंड में यहाँ पर हम इसमें शैम्पू बेस मिलाएंगे और शैम्पू बेस की यहाँ मैं 3 चम्मच भरकर डालूंगी, ठीक है। इस आपको ईजिली किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई सा भी आप रेगुलर शैम्पू जो आप यूज़ करते हो ना वो डाल सकते हैं। बट शैम्पू बेस जो है वो किसी भी केमिकल शॉप से या पंसार शॉप से ईजिली मिल जाती है। इसको अच्छे से डालकर आपने मिक्स कर लेना है। अभी भी ये आपको थिक लगेगा, लेकिन आपने परेशानी हो ना, ये 3 से 4 दिन पड़ा रहेगा ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसकी झाग इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ही ये कमाल का शैम्पू बनता है और इसके रिजल्ट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखते हैं कि पहले इसका कलर जैसे हमने बनाया था तो किस तरह था। तो अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 दिन पड़ा रहने दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरह से चेंज हो चुका है। अब ये बिल्कुल हमारा गोल्डन शैम्पू बन चुका है। अब ये हमारा शैम्पू तैयार है। आप इसे बोतलों में डाल सकते हैं, किसी भी बोतल में डालकर रख सकते हैं। आप इसका कलर चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि 2 से 3 दिन बाद ये थिक नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको 2 से 3 दिन के बाद चेक करवाया, ये कितना ज़बरदस्त थिक सा तैयार हुआ है। 3-3 चम्मच हमने मेथी दाना और अलसी का लिया और हमारा शैम्पू देखिए कितना ढेर सारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपके सामने लाइव आपको शैम्पू लगा कर भी दिखा रही हूँ और वॉश करके आप इसका रिजल्ट चेक करके जाइएगा। बाल इतने शाइनी मुलायम हो गए हैं और इसके सिर्फ एक इस्तेमाल से रिजल्ट आपके सामने, यकीन करें आपके बाल इतने स्ट्रेट मुलायम हो जाएंगे
और यकीन करें बालों में से आपका हाथ ही नहीं हटेगा। आपके बालों को तेज़ी से घना और लंबा भी करेगा, बालों की ग्रोथ को तेज़ी से डबल भी करेगा। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, बट 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल करें और फिर आप नया शैम्पू बना लें, तो ये बेस्ट तरीका है। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब भी अक्सर कपड़ों को नील लगाते हैं तो क्या होता है कि नील के धब्बे कपड़ों पर लग जाते हैं, सही तरीके से कपड़ों पर नील लग ही नहीं पाता। तो नील लगाने का सही तरीका आज आपसे शेयर करूंगी। नील के कभी भी धब्बे नहीं पड़ेंगे। तो जब भी आप कपड़ों पर नील लगाएं तो पानी डालने के बाद इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा 1 चम्मच भर के नमक। उसके बाद आप नील डालिए और फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इस पानी में कपड़ों को डिप कर लीजिए, जिसको भी आपने नील लगाना है। कपड़ों को फिर आपने अच्छे से खोल कर नील लगाना है और फिर निकाल लीजिए। नमक की वजह से नील आपके कपड़ों पर प्रॉपर लग जाएगा। पंजाबी में कहते हैं डब खड़बे, इस तरह से नील नहीं लगेगा। तो जब भी आप कपड़ों पर नील लगाए ना, 1 चम्मच भरकर नमक ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि सेफ्टी पिन की नोक पर जंग लग जाता है, जिससे किसी भी कपड़े में ये सही तरह से फिक्स नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपके किचन में जो ग्रेटर होता है उसको आपने लेना है और सेफ्टी पिन की नोक को इसके ऊपर आपने रब करना है। चारों साइडों से थोड़ी देर रब कर लीजिए, फिर जल्दी देखिएगा आपकी जो सेफ्टी पिन की नोक है शार्प हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी सिलाई वाली सुइयों की नोक पर भी जंग लग गया या वो खुरदरी हो गई है ना, तो आपने ग्रेटर पर रगड़ कर इनको साफ़ कर लेना। ये बहुत ही जल्दी जो है साफ़ सुथरी हो जाएंगी और इनका खुरदरापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब भी हम सब्ज़ मिर्चें काटते हैं तो अक्सर सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं और काफ़ी देर तक हाथों में जलन होती है। तो इसका बेहतरीन सा सलूशन है, जब भी आप उंगलियों पर हरी मिर्चें काटते वक्त जो है जलन आपको महसूस हो ना, तो आपने क्या करना है, टूथपेस्ट लेनी है। लेकिन टूथपेस्ट को आपने पहले थोड़ा सा फ्रिज में ठंडा कर लेना है और फिर आपने फिंगर्स पर ना थोड़ा थोड़ा टूथपेस्ट लगा कर फैला लेनी है। इसकी वजह से फ़ौरन आपको ठंडक महसूस होगी, आपको सुकून लगेगा। बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चले, रात की बची हुई रोटी को ज़ाया करने की बजाय एक अंडा डालकर अपने लिए बेहतरीन सा नाश्ता तैयार कर लेंगे, जिसको बनाने के बाद आपके घर वाले आपसे छीन छीन कर खाएंगे। तो लेफ्ट ओवर रोटी की ज़बरदस्त रेसिपी के लिए एक उबला हुआ आलू लेंगे, इसको अच्छे से आपने मैश कर लेना है और फिर इसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे और फिर आधा नींबू निचोड़ देंगे। फिर आपने इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालनी है, हरा धनिया डाल देंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून इसमें बेसन का डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने अपनी बेचारी बची हुई रोटी लेनी है और इसके ऊपर आपने जो सॉसेस आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास केचप की छोटी छोटी साशे जो पिज़्ज़ा शाwarma के साथ मिलती है ना, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर मैं लेकर अच्छे से इसको फैला देंगे। देन इसके ऊपर जो आलू का मटेरियल हमने बनाया अच्छे से वो भी यहाँ पर स्प्रेड कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक तो अंडे की बारी क्यों नहीं आई, तो फिक्र ना करें, अंडे की बारी भी आ जाएगी। लेकिन पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ऐसा ना हो कि अंडे के चक्करों में आप वीडियो को लाइक करना भूल ही जाएं। तो चलिए, चूल्हे पर तवे को रखेंगे, तवे को हल्का सा गर्म करेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब जो आलू वाले मटेरियल वाली साइड होगी वो हम तवे पर डाल देंगे और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और दूसरी साइड पर डालेंगे वो अंडा जिसका आपको इंतज़ार था। अंडा डालने के बाद चम्मच या ब्रश की मदद से अच्छे से सेपरेट कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से आपने अपनी पसंद के मसाले डालने हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और हरा धनिया डाल दिया है। अब फ्लेम को आपने मीडियम करके ना रोटी को आपने कवर कर देना है। ढककर इसको पकाएंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट पकाने के बाद अंडे वाली साइड को मज़ीद अच्छे से पकाने के लिए आपने साइड को पलट लेना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी साइड को पलट लिया है। अब ये आलू वाली साइड कितनी अच्छे से पक चुकी है। इसके ऊपर ये जो क्रस्ट आए हैं वो बेसन की वजह से आए हैं। बेसन हमने इसलिए ऐड किया है ताकि इन चीज़ों को अच्छे से ये बाइंड हो कर सके और क्रस्ट भी इसके ऊपर आए। लीजिए, झटपट हमारा ज़बरदस्त सा पराठा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे रोल बनाकर खाएं या इसको कट कर लीजिए। ये हमारा लेफ़्ट ओवर रोटी का ज़बरदस्त सॉफ्ट सा देखिए पराठा तैयार हो चुका है। नाश्ता तैयार है, गरम गरम एंजॉय करें सुबह सुबह चाय के साथ। आपको ज़रा भी नहीं पता चलेगा कि ये लेफ़्ट ओवर रोटी है। अब रात में जब भी आप रोटी बनाएंगे ना, तो एक रोटी एक्स्ट्रा ज़रूर रख लीजिएगा ताकि सुबह ये नाश्ते में आप इंजॉय कर सकें। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
तो चलिए मेरी नेक्स्ट टिप बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करने के हवाले से है। टाइल्स के जॉइंट्स या फिर वॉशरूम की दीवारों पर लगी टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, इनको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, दोबारा से चमकदार साफ़ सुथरी किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम की टाइल्स पर हार्ड वाटर के निशान लग चुके हैं या साबुन के निशान जम गए हैं और आप किसी केमिकल या एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो घरेलू टोटके से आप बाथरूम की टाइल्स को और उनके जॉइंट्स को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल रगड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से आपकी बाथरूम की टाइल्स साफ़ सुथरी चमकदार हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने यहाँ पर एक पुराना सा बर्तन लेना है, यानी वो बर्तन लेना है जो आप जो है खाने के दौरान इस्तेमाल ना करते हो। पुराना सा बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे यहाँ पर हम पानी यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास डाल दिया है और इसको रखेंगे चूल्हे पर। और इसको चूल्हे पर रखकर आपने अच्छे से इसमें बॉयल आने देना है, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच भरकर टाटरी यानी जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, लेमन सॉल्ट भी कहते हैं, यहाँ पर ये 1 चम्मच भरकर डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा ऐड कर देंगे। अब ये तेज़ गरम उबलता पानी आपने अपने वॉशरूम में लेकर जाना है और इस गरम पानी को आपने अपने बाथरूम की टाइल्स और जॉइंट्स पर डालना है और दीवारों पर जो लगी हुई टाइल्स के निशानात हैं उन पर भी आपने डालना है। और फिर आपने फ़ौरन से किसी भी ब्रश की मदद से इसको अच्छे से रगड़ लेना है या फिर आपने कोई पुराना टूथ ब्रश लेना है और इसको आपने हल्का हल्का सा रब करना है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, सारी मट्टी मैल जितनी भी गंदगी फंसी हुई है वो सारी की सारी उबल कर फ़ौरन बाहर आ जाएगी, बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगी। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए हल्का सा ब्रश में रगड़ रही हूँ और ये बिल्कुल साफ़ चमकदार हो जाएगी। जितने भी खारे पानी के निशानात टाइल्स पर लगे होते हैं जो कि रगड़ने से भी साफ़ नहीं होते, लेकिन इस पानी से मिनटों में बग़ैर मेहनत के साफ़ सुथरे हो जाएंगे। गरम गरम आपने पानी डालना है। ये पानी अगर आपका ठंडा हो गया है तो ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। आपने इस पानी को दोबारा अच्छे से गर्म करके यूज़ करना है। जहाँ जहाँ वॉशरूम में आपको लगता है स्टेन है वहाँ वहाँ आपने इसको डालकर साफ़ करना है। ब्रश की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। बाथरूम की टाइल्स को जॉइंट को साफ़ सुथरा कर देगी। ना आपको हार्पिक की ज़रूरत पड़ेगी, ना महंगे महंगे तेज़ाब या क्लीनर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रश रगड़ने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना और फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। यहाँ पर लाइव आपके सामने फाइनल रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। वॉश करके आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये अच्छे से मैल कुचैल को निकाल रहा है। आप खुद यहाँ पर आफ्टर और बिफोर कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले कितनी गंदी टाइल्स हो रही थी और रिज़ल्ट अब देखें, बाथरूम की टाइल्स कितनी अच्छे से साफ़ हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से शाइनिंग आ चुकी है और बहुत ही ये ज़बरदस्त टिप है। ज़रूर से आप ये ट्राई कीजिएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।